हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर। जैसे कि आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का नाम पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का लेक्चर नंबर सेकंड तो मैं आज आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर सेकंड, और इसी लेक्चर में चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कि आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, फिर फैक्टर थ्योरम, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फिर माइंड मैप है उसका। पूरे चैप्टर का जो है माइंड मैप है सबसे लास्ट में, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एक लेक्चर जो है हम पूरा लेक्चर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का क्या होता है? द रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन अ पॉलिनोमियल px is divided by a linear expression to form x minus a, the remainder is equal to the pa in simpler term। देखिए, अगर इसको सिंपल टर्म में कहें तो क्या कहेंगे? To find the remainder, you simply substitute the value of a into the polynomial px। अब देखिए, अगर एक मैं स्लाइड में एक बताऊं आपको क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर इसको हम बताएं एक स्लाइड में, मानिए p ऑफ x जो दिया हुआ है आपको, वो दिया है 4x² प्लस 3x प्लस 2। रिमाइंडर थ्योरम में कहता है अगर इसको जो कि एक लिख दे ऐसे px डिवाइडेड बाई x माइनस 2, अगर ऐसे लिख दें तो आप सबसे पहले जो हमारा एक बाइनोमियल या बाइनोमियल जो देगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2। अब p ऑफ x में जो p ऑफ x है इसमें p2 रखेंगे, x की जगह 2। अब 4 के स्क्वायर 4 और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 16, 3 2 जा 6 प्लस 2 हो जाएगा आपका 16 टू 18 18 24। पी ऑफ 2 कितना आएगा 24। तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर इस क्वेश्चन का जो आएगा वो 24 आएगा। जब आप पी ऑफ एक्स को इसको हम जी ऑफ एक्स कहते हैं, जब पी ऑफ एक्स को आप जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, सही था, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 को अगर हम नेट कहते हैं जी एक्स। अगर आप पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर लास्ट में 24 आएगा। यही स्टेट कहता है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट और कैसे क्या प्रोसेस है सब दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, ये भी रिमाइंडर थ्योरम। इफ अ पॉलिनोमियल px डिवाइडेड बाय द बाइनोमियल, अगर बाइनोमियल से करते हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ इक्वेट कर दिया है उसको। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, इस केस में 12 आ गया। इस केस में रिमाइंडर हमारा 12 हुआ। क्यों आ गया? क्योंकि x माइनस 2 को इक्वेट किया पहले 0 से, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब जहां जहां इसमें x दिख रहा है वहां 2 रख दीजिए, बस हो गया। वही जो बचेगा वो लास्ट में रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम का कुल तीन या 4 स्लाइड रखा हुआ है, और एक क्वेश्चन है 2। इसको देखते हैं सबसे पहले। फाइंड अ रिमाइंडर व्हेन, रिमाइंडर निकालना है जब x³ माइनस ax² 6x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a। जब हम इसको p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है? देखिए, सबसे पहले x की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास a, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0 ऑफ x माइनस a इज a। अब p ऑफ a क्या आ जाएगा, a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a³ से a³ कैंसिल आउट तो 6a में से 1 a जाएगा, 5 a बचेगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 5 a। नीचे वाले क्वेश्चन में आप कर लेंगे। नीचे वाले क्वेश्चन में अगर इक्वेट 0 कर देंगे तो 1/2 हो जाएगी x की वैल्यू। ओके, अब इसमें जहां जहां x है वहां पे x इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर। ये भी एक कंडीशन है, इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे कह रहा है p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई इतना, लीव द सेम रिमाइंडर। एक इक्वेशन है p ऑफ x, एक है q ऑफ x, डिवाइड दोनों किया जा रहा है g ऑफ x से, तो दोनों का रिमाइंडर बराबर है। मतलब कि जो इसमें बचेगा 26 से, जो भी मतलब इसमें जो रिमाइंडर बचेगा और इसमें दोनों बराबर होगा। जब आप बराबर कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? देखिए, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कहाँ होगा? रिमाइंडर थ्योरम जो है कि कहाँ गया,
देखिए रिमाइंडर थ्योरम ए हमको बताता है, रिमाइंडर थ्योरम कि बिना डिवाइड किए, यहाँ लिख दे रहे हैं, बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर जानने की प्रयास करते हैं, रिमाइंडर जानने की प्रयास करते हैं। ओके, तो इसी का काम आता है रिमाइंडर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या, फैक्टर थ्योरम के बारे में यहाँ पूरा कहानी लिखा हुआ। फैक्टर थ्योरम स्टेट दैट फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स पी ए इज इक्वल टू जीरो सम रियल नंबर ए एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ केस कन्वर्जली। देखिए तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं, इसमें दिया हुआ है एक स्लाइड है, हाँ जो हमने ऊपर क्वेश्चन लिया था, मानते हैं अब की बार क्वेश्चन बदलते हैं, हो जाता हमारा पी ऑफ एक्स हमको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ओके, अगर हम एक्स कितना रख दें, इसको प्लस बना दीजिए, दो दूना चार, अगर एक्स प्लस टू रखना है जी एक्स, और पता करना है कि पी ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स का, जो पी ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स का फैक्टर है। देखिए तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या है कि माइनस टू, अब माइनस टू इसमें पुट कर दीजिए पी ऑफ एक्स में, तो पी ऑफ माइनस टू, और जब माइनस फोर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा और प्लस टू, यहाँ गलत हो गया। क्वेश्चन ये एक फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर इसको हमको फैक्टर बनाना तो क्या करें, क्वेश्चन को चेंज कर दें, यहाँ जो माइनस टू था इसको चेंज करते हैं। अगर देखिए इसको हम डायरेक्ट करते हैं, देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं इसी में। अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है वो गिवन है कुछ इस प्रकार, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बता रहे कितना होगा, और जी एक्स जो है पता करना है फैक्टर है कि नहीं इसका, तो माइनस, तो देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हमने, तो दिया है पी ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर, और जो हमको दिया है एक्स माइनस टू, इसका एक फैक्टर है कि शो करिए, दिखाइए। तो अगर देखा जाए यहाँ पे इक्वेट करेंगे एक्स की वैल्यू दो आ जाएगी। अब पी ऑफ टू निकालने की प्रयास करेंगे, पी ऑफ टू कितना आ जाएगा हमारे पास, पी ऑफ टू हमारे पास आ जाएगा, वहां पे जब रखेंगे दो दूना चार दूना आठ, माइनस दो दूना चार त्रिक बारह प्लस चार दूना आठ माइनस चार, आठ में से चार जाएगा चार, वहां बचेगा प्लस का, और प्लस चार कर देंगे इज इक्वल टू जीरो। पी ऑफ टू कितना आ जा रहा है जीरो, जब पी ऑफ टू जीरो आ जा रहा है इसका मतलब ये है कि जो हमारा पी ऑफ एक्स है ये इज अ फैक्टर ऑफ, नहीं एक्स माइनस टू रहेगा, एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। कैसे पता किया हमने, अगर रिमाइंडर जो है जीरो आ जाता है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, व्हेन रिमाइंडर गिव्स जीरो देन दिस नंबर दिस इक्वेशन इज अ, क्या हो सकता है एक उसका फैक्टर है। ओके, अब आगे चलते हैं हम अपना, देखिए फैक्टर थ्योरम पे पूरा लिखा हुआ है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, इसका कन्वर्जेंस थ्योरम भी दिया हुआ है और उसका प्रूफ दिया। देखिए फैक्टर थ्योरम का सबसे बढ़िया स्लाइड यही है, जो फैक्टर थ्योरम का, जिसमें एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो वही उसका क्या है फैक्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, के की वैल्यू बताना, अगर ये क्या है इसका एक फैक्टर, जो फैक्टर है तो मतलब क्या आएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ऐसे पहले इक्वल जीरो लिख लिए, एक्स माइनस वन को जब इक्वेट करेंगे जीरो से वन हो जाएगा। अब एक्स की जगह वन पुट करिए, वन का स्क्वायर वन, तो के बचेगा माइनस थ्री प्लस के, यानी कि एक्स की जगह वन पुट करेंगे माइनस थ्री, तो हो जाएगा टू के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू थ्री बाई टू, जो कहानी इतनी बड़ी लिखी गई है। ओके, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द वेदर एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वन पुट करना है, इसमें वन पुट करिए, तो वन पुट करेंगे वही हो जाएगा टू रूट टू प्लस फाइव रूट टू माइनस सेवन रूट टू, तो आप देखें फाइव प्लस टू सेवन होता है, एक तीनों कट जाएगा, तीनों कट जाएगा, तो इक्वल टू जीरो आ गया, तो क्या है, एक इसका है फैक्टर है।
रिमाइंडर थ्योरम वर्सेस फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में। और देखिए फैक्टर थ्योरम का क्या रियल लाइफ में एग्जांपल है, रियल लाइफ में नहीं, मतलब क्या उसका यूज है, ये यूज है कि अगर कोई भी आपको दिया हुआ है, पता करना है इसका फैक्टर है कि नहीं, तो वहां पे फैक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बिना डिवाइड किए पता चला जाएगा। यहाँ रिमाइंडर थ्योरम दिया हुआ है और उसके नीचे जो दिया हुआ है वो फैक्टर थ्योरम है। ये पॉलिनॉमियल है, एफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ ए, जब जीरो होगा तभी होगा उसका एक फैक्टर। ओके, अब हम अपने तीसरे और लास्ट तीसरे टॉपिक पे आते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि आपके बुक का लास्ट है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ यहाँ लिखे हुए हैं। तो सर आप तो ये सब जानते होगा, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। इसमें एक फार्मूला नहीं किया था, देखिए जो पांचवा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसका दो फार्मूला, एक उसके सामने लिखा हुआ है, एक उसके बगल में लिखा हुआ है। तो अगर हम एक फार्मूला बताना चाहें तो एक्स क्यूब दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। यहाँ पे एक कंडीशन भी है, अगर ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो जीरो होगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होगा, तो जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो पूछेगा वो क्या होगा, सी क्यूब, वो क्या होगा हमारा 3ab। ओके, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप याद कर लेंगे, लगभग 8 या 9 होता है, तो इसमें 7 ही लिखा हुआ है। कुछ क्वेश्चन है जैसे 101 का गुणा 103 में करना, तो कैसे करेंगे इसका, अगर हम इक्वेशन बना के करें तो कैसे, तो देखिए इसको लिख लीजिए 100 प्लस 1 हो जाएगा 101, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 प्लस 3, ये हमारा कुछ बंद है, कोई आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, बस इसी फार्मूले पे आप करिए इसको। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 3 1 4, मतलब ए है ए बी है, 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 400 प्लस ए बी 3 1 3। ओके, अब देखेंगे तो 30401 बस 10,403 जो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इसी तरह आप चारों क्वेश्चन कर लेंगे। हमने बताया था आपको लास्ट में कि हम पूरे चैप्टर का मेमोरी मैप या माइंड मैप देखेंगे, तो इसको देखना है, एक सेकंड। तो देखिए अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्री, ये यहाँ पे पॉलिनोमियल कर दीजिए। तो मोनोमियल जिसमें एक टर्म, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म। देखिए इसी तरह रिवाइज हो जाएगा पूरा लेसन। डिग्री पे 0 कांस्टेंट, लीनियर, लीनियर में डिग्री 1 होगा, कांस्टेंट में 0 होगा, क्वाड्रेटिक में 2 होगा, क्यूबिक में 3 होगा और बाई क्वाड्रेटिक में 4 डिग्री होगा। ओके, अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम में भी इसको नहीं देखते, पहले जो है वो देखिए। यहाँ देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल उस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है अगर किसी भी एफ पी ऑफ एक्स में कोई भी हम पी ऑफ 1 2 रख देते हैं, जो हमारा वैल्यू आएगा वही होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा एक एक्स पी ऑफ एक एक्स खोजना पड़ेगा जिसमें पुट करने पे जो लास्ट में है वो जीरो है, मतलब वो एक इसका फैक्टर भी होना चाहिए। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, फैक्टर थ्योरम। फिर क्या हमारा यहाँ पॉलिनोमियल पहले देखना था, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो कि आप लोग जाने, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए उसका वेरिएबल। ओके, अब रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, देन रिमाइंडर पता करने के लिए x इज इक्वल टू 2। फैक्टर थ्योरम अभी हमने आपको पता है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे दिया, स्पेशल केस देखिए जो हमने आपको बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर बाय मेकिंग
फैक्टर थ्योरम बाय, तो इसको हम एक मिनट में इसको बता देता हूँ। तो देखिए जब फैक्टराइजेशन दिया था जो कि हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे हम बता देते हैं। एक सेकंड, फैक्टराइजेशन जो था दो तरह का होता है, एक बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ पे लिखा हुआ, और एक होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और इसमें क्या दिया हुआ है, बाय मेकिंग फैक्टर थ्योरम, और क्या, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। देखिए तो बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, और क्या, बाय क्या हो गया, मेकिंग कंप्लीटिंग, और बाय फैक्टर थ्योरम। तो बस ये सब जो है आपको ज़्यादातर टेंथ में आएगा, लेकिन तो मैं इसमें बता देता हूँ कुछ। जैसे एक हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, इसको फैक्टर करना है। तो इसका अगर हम फैक्टर करें बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसी में आ जाएगा। ये भी क्या कहते हैं, बाई टेकिंग कॉमन फैक्टर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और कंप्लीटिंग। देखिए कैसे आएगा, अगर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको देखेगा 2 इंटू यहाँ पे 1 लगा दिया जाए, और ए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या दिखा, x+1 का होल ऑफ स्क्वायर दिखा, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, तो कहता है ऐसा एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कि दो को ऐसे भाग में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे हो ना, लेकिन से ऐड करने पे 2, तो x+x 2 आ जाएगा 2x, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा 1। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x+1 कॉमन लीजिए, x+1 क्या हो गया, x+1 का होल ऑफ स्क्वायर। बस दोनों हो गया बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। वही देखिए कॉमन फैक्टर मतलब कि जैसे अगर एक क्वेश्चन और ले लें हम, ये पे ऐसे दिया रहा है 4x माइनस 8x, तो आप क्या करेंगे, इसमें 4x कॉमन ले लेंगे, 1 - 2, तो ये कॉमन फैक्टर। ओके, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, और कुछ क्वेश्चंस दिए मैं आपको होमवर्क के लिए, रिमाइंडर थ्योरम निकालना और फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चन है, फिर सिंप्लीफिकेशन है अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे, देख रहे हैं आप a+b, a-b, a+b का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए यहाँ हिंट दिया हुआ सबका, ये इसको प्रूव करना, प्रूव कैसे होगा, तो प्रूफ होगा कुछ ऐसे, जैसे लिखा अगर a+b का होल स्क्वायर का हम प्रूफ करें, तो मतलब 2 बार लिखा हुआ है a+b, इसी तरह क्यूब का होगा, मतलब 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, फिर जब बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी हो जाएगा, फिर से या बी हो जाएगा, और बी स्क्वायर ए बी भी जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, आगे निकल गया फार्मूला, जिसको याद नहीं। और ऐसे आप इसको प्रूव करेंगे दोनों तरफ इक्वल करके, और जो आएगा वहां पे आप लास्ट में कॉमन ले लेंगे, तभी आ पाएगा। और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप करिएगा जरूर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम आईडी हमारा पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर, और यूट्यूब चैनल पीसीएम फाउंडेशन बाय आनंद सर, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में